हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म। मैं पवन सिंह, केमिस्ट्री टीचर। आज आप लोग को मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लास 12th स्टैंडर्ड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक पार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन हेडिंग क्या है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन हमने आपको बताई है, लिखा है डिफिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच द लिगेंड्स फॉर्म with the central metal atoms are ions। central metals atom are ions, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन से जो लगे हुए होते हैं। जितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिडेंडेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ यूनिडेंडेट लिगेंड्स प्लस 2 मल्टीप्लाई डाइडेंडेट लिगेंड्स प्लस 3 मल्टीप्लाई ट्राइडेंडेट लिगेंड्स। ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट नंबर निकालने का फार्मूला। ये फार्मूला क्या हमारा है? कोऑर्डिनेट नंबर निकालने का है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? कोऑर्डिनेट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिडेंडेट लिगेंड्स प्लस 2 मल्टीप्लाई डाइडेंडेट लिगेंड्स प्लस 3 इंटू ट्राइडेंडेट लिगेंड्स। अब डाइडेंडेट लिगेंड्स और ट्राइडेंडेट लिगेंड्स आप कैसे पहचानेंगे, और मोनोडेंडेट? तो इसके लिए बुक में टेबल दी गई है, जहां पे लिगेंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंडेट, डाइडेंडेट एंड ट्राइडेंडेट। ठीक, पॉलीडेंडेट भी दिया गया है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमने लिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले यहाँ पे ये जो F है, आयरन है, F है, ये क्या है? हमारा सेंट्रल मेटल है। क्या है? सेंट्रल मेटल है। और इसमें टोटल लिगेंड्स कितने लगे हैं? 6 लिगेंड्स हैं। और जो CN है, कोऑर्डिनेट CN क्या है? मोनोडेंडेट। क्या है? जो CN है, साइनाइड, ये कैसा लिगेंड हमारा है? मोनोडेंडेट है, डेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे जो इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये आयरन होगा, क्या है? आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, और इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कितने CN लगेंगे? 6 CN। एक CN ही होगा, CN, ये CN होगा, CN साइनाइड एंड CN। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बिकॉज इट इज लोन पेयर डोनर। क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और हमारा जो इसका कुछ शेप बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। तो यहाँ पे टोटल लिगेंड्स कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे ना डाइडेंडेट है ना ट्राइडेंडेट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक, तो पहले का आंसर हमारा क्या आया? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सेकंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सिल्वर है, Ag है एंड NH3 का होल 12। क्या है? NH3 का होल 12 है। तो यहाँ पे NH3 जो अमोनिया है, अमोनिया NH3, ये कैसा होता है? मोनो डेंटेट लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे Ag, और Ag हमारा क्या है? ये Ag जो है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, आयन नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो टोटल कितने यहाँ पे लिगेंड इसके अंदर है? जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे
वही टोटल उसके लिगेंड होंगे सेंट्रल मेटल के साथ। तो यहाँ पे AgNH3 कितने ऐड है 2, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट FeCO कोबाल्ट होता है और क्या है यहाँ पे 5 है। तो Fe हमारा क्या यहाँ पे है आयरन, जो है आयरन Fe ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम बोलेंगे इसको, सेंट्रल एटम है। और यहाँ पे ये कोबाल्ट नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जो न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड। और यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 आती है, और इसका जो CN होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। क्योंकि ये जो है कैसे होते हैं मोनोडेंडेट होते हैं। कैसे होते हैं मोनोडेंटेट होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका Ni निकिल है, और ये भी क्या है कोबाल्ट नहीं है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। और कितने यहाँ पे 4 है, क्या है 4 है। तो निकिल हमारा यहाँ पे क्या है निकिल ये सेंट्रल एटम है, और यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री बना रही है वो एक टेट्राहेड्रल, कैसा है टेट्राहेड्रल। और ये CO यहाँ पे है। ठीक, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें निकिल के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या होगा 4 होगा, बिकॉज 4 लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम्स। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा ये डिफरेंट है अदर से। इसमें क्या है, इसको देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्रोमियम हमारा क्या है ये आ जाएगा सेंट्रल आयन। क्या आएगा आयन क्रोमियम। यहाँ पे ये क्रोमियम आयन है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3। क्या होगी +3। और यहाँ पे वाटर के 3 लिगेंड हैं और अमोनिया के 3 लिगेंड्स हैं। लेकिन ये दोनों कैसे हैं मोनोडेंडेट है। कैसे हैं मोनोडेंडेट है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो यहाँ पे ये क्रोमियम होगा। क्या होगा क्रोमियम, ये सेंट्रल एटम होगा, और वाटर के 3 लिगेंड्स हैं। तो कुछ इस तरह से इसका लिगेंड का फॉर्मेशन होगा। टोटल 6 लिगेंड है। कितने हैं 6 लिगेंड है। तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट करेंगे। जैसे वाटर है, ये वाटर H2O। ठीक, यहाँ पे क्या है NH3 और यहाँ पे क्या है ये NH3। ठीक, तो ये कैसे लिगेंड हुई है, यहाँ पे ये मोनोडेंडेट लिगेंड। कैसे है मोनोडेंडेट लिगेंड है। तो यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसकी होगी 6 हो जाएगी, क्योंकि वाटर भी कैसा है मोनोडेंडेट लिगेंड्स है। ठीक, नेक्स्ट आएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है CO है कोबाल्ट, और फिर क्या है EN है। तो EN का मतलब क्या होता है, एक EN डाइडेंडेट लिगेंड होता है जो होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। इथेन EN की जो मीनिंग होती है, EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। इथेन 1,2 डाइअमीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है CH2 NH2 एंड NH2। ठीक, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, ये कैसा लिगेंड है, ये डाइडेंटेट। कैसा है ये डाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है डाइडेंटेट लिगेंड है। तो डाइडेंटेट लिगेंड्स के क्या होते हैं जो 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं। कितने करते हैं 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे
तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, जैसे ये है CO, कोबाल्ट है, कोबाल्ट यहां पे बनाएंगे, जैसे ये कोबाल्ट है, ठीक। डाइडेंडेट लिगेंड है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका EN, क्या आएगा, ये EN होगा, यहाँ भी EN और कुछ EN, तो कुछ ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये डाइडेंडेट लिगेंड कैसे होते हैं, डाइडेंडेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे चार्ज क्या जाएगा, +3 आएगा, +3। तो डाइडेंडेट लिगेंड होते हैं, 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं, कितने करते हैं, 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो ये डाइडेंडेट लिगेंड होते हैं। अब इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात करें तो क्या होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या बताया था डाइडेंडेट के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंडेट लिगेंड प्लस मोनोडेंडेट लिगेंड 0 है, +2 मल्टीप्लाई डाइडेंडेट लिगेंड, तो 2 मल्टीप्लाई डाइडेंडेट, तो कितने डाइडेंडेट है, 3 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या होगा, 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर। नेक्स्ट देखेंगे FeC2O4 है, क्या है, FeC2O4, तो यहां पे देखिए जैसे जो C2O4 है, C2O4 ये ऑक्जेलेट होता है, क्या होता है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको हम लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग C2O4, C2O4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं COO, ठीक, COO, जिसको पढ़ते हैं हम लोग ऑक्जेलेट, क्या पढ़ेंगे, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, अरे यार ऑक्जेलेट आयंस होता है, ऑक्जेलेट आयंस हो जाएंगे। और ये कैसा लिगेंड है, ये पता है आपको कैसा लिगेंड है, ये डाइडेंडेट है, कैसा है, डाइडेंडेट, डाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है, जो 2 लोन पेयर डोनेट करें, कितने करेंगे, 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे, कितना, 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहां पे कितने डाइडेंडेट लिगेंड है, 3 है, कितने हैं, 3। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें हम लोग, फाइंड करें, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इस सेंट्रल आयंस का हो रहा है, Fe का, किसका, Fe का, इस वाले की बात चल रही है, तो 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कितने थे टोटल डाइडेंडेट का, 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब लास्ट बचा है आपका, ये क्या है, CuNH3 का होल 4NCl2, तो कोबाल्ट पे चार्ज क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये कोबाल्ट यहाँ पे आयंस का है, किसका है, ये आयन का काम कर रहा है, जो आयन कोबाल्ट आयंस है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चार्ज लिखा गया, 1 लिखा गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी 3 होगी, कितनी होगी, 3 होगी। ध्यान देना, इसमें जो क्लोरीन है और अमोनिया है, ये दोनों कैसे हैं, मोनोडेंडेट लिगेंड है, कैसे हैं, मोनोडेंडेट लिगेंड है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये 2 और 4 हो जाएगा, 2 + 4 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 होगा। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लिया हम लोग, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे क्या है, सेंट्रल एटम आपका कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। अमोनिया कितने आपके पास है, यहाँ पे 4 है, ये 4 अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया 4 है, NH3 एंड NH3, और कितने क्लोरीन है आपके पास, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, कितने हैं, 2 क्लोरीन है। और ये क्या है, टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, प्लस है। तो इस तरह से ये जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका 6 है, क्या है, 6 है।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 6 आया। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो अमोनिया है ये 4 अमोनिया है और प्लस 2 क्लोरीन है, तो टोटल कितने हैं, टोटल 6 लिगेंड है। और टोटल 6 लिगेंड कैसे हैं, आर लिगेंड्स आर कैसे हैं, दैट इज मोनोडेंडेट, मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके, और इसके पीछे कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, ये एग्जाम्पल थे जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सीखा। और लास्ट में क्या था इसका, जो सबसे पहले पेज पे था हमारा, ये पहला फार्मूला था। तो फार्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, कि नंबर ऑफ यूनिडेंडेट लिगेंड्स प्लस 2 मल्टीप्लाई डाइडेंडेट लिगेंड्स एंड 3 मल्टीप्लाई ट्राइडेंडेट लिगेंड्स। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि डाइडेंडेट, मोनोडेंडेट एंड ट्राइडेंडेट लिगेंड्स कैसे पहचानेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन या डोनेट करते हैं, जो डोनेट on the basis of the donor electrons. Then denticity are classified into many categories like monodendate, didendate, tridendate, tetradentate and polydendate. तो आप वहां पे बुक में लिस्ट दी गई है, आप उस लिस्ट को देख लीजिए, वहां से आप पहचानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एंड कंपटीशन लेवल में दोनों में आता है। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो रही है। ओके, थैंक क्लास।